कांग्रेस यूनिट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद को लेकर कशीदगी बढ़ती जा रही है। कई सीनियर लीडरान जैसे साबिक यूनिट चीफ वकार रसूलवानी ने इस इत्तेहाद पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कुछ रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुकात खत्म करने के ख्याल के सख्त मुखालिफ हैं और चाहते हैं कि पार्टी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करे। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुकात खत्म करने का कोई जवाज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अभी मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिले हैं और उन पर तनकीद करना मुनासिब नहीं। पूछना चाहूँगा, कुछ आवाज़ें कांग्रेस से आ रही हैं। कल वकार रसूलवानी से मैंने बात की, उन्होंने भी ये कहा और बहुत सारे कांग्रेस वर्कर भी ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इस तरह की इज्जत नहीं दे रही है, न तो डिसीजन मेकिंग में, न तो कैबिनेट में उनको दिया और न कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। और एंटी इनकम्बेंसी का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा वो कांग्रेस को भी होगा, हालांकि कांग्रेस सरकार में नहीं है। तो इससे बेहतर है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो रिलेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, ये फैसले पार्टी के हैं और अलायंस यहाँ नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में हुआ या जम्मू में हुआ। अलायंस दिल्ली में हुआ है। दिल्ली वालों को इसको देखना है कि इसको कैसे चलाना है, कौन सी दिक्कतें हैं, क्या है। बाकी जहाँ तक सवाल है, जब तक इनको पावरें नहीं मिली, बिजनेस क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक, तो इससे मैं नहीं कह सकता कि एंटी कम्युनेंसी किस बात की है। काम करने का मौका आपको मिल नहीं रहा है। सरकार चाहे अलायंस है, चाहे अलायंस के साथ है, नहीं मिल रहा। यहाँ तक सवाल है, पार्टी ने खुद डिसाइड किया है कि अभी तक उन्होंने कोई आदमी मिनिस्ट्री में नहीं लाया। ये पार्टी का डिसीजन है और ये उस दिन का डिसीजन है जब ये अभी 3-4 महीने उससे पहले का है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो उसमें नहीं है, वो ले नहीं रहे। हम कौन कह रहा नहीं ले रहे, कौन कह रहा नहीं ले रहे, कौन कह रहा ये नहीं हो रहा। सवाल है कि हमारी सीधी सी लड़ाई आज तो जो मकसद है, यू नो बेटर, 3 इश्यूज पे वी आर फाइटिंग, वी आर नॉट डाइवर्टिंग दिस सीन। बहुत इश्यू बड़ा क्लियर है कि सड़कों में हम खड़े हैं और सीधी सी बात है कि बापूजी उनका और साथ में अम्बेडकर जी और आईन हिंद, ये तीनों इश्यू, तीनों पे लेके हम सड़कों पे हैं। और ये जो हालात इन्होंने बनाए हैं यहाँ भाईचारे को बर्बाद करने के, कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही कर रहे हैं, बच्चों की जो बेरोजगारी और कारोबार की तबाही कर रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर और दूसरी की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, अब किसी को पावर नहीं है, मैं क्या कहूँ उसको। पावर मिलती फिर देखता हूँ कि फिर क्या नहीं, फिर हम बोलेंगे क्या बोलना है। इसलिए ये चीजें हमारी नहीं बोलने, वो करा सब। एक सवाल नहीं, अगर उमर अब्दुल्ला प्रेज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, देखिए वो इसलिए कांग्रेस के लोग वो इसलिए प्रेज कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की आपस में बातचीत है, वो दोनों उसको प्रेज कर रहे हैं। दोनों कौन? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच का मसला है। वो कांग्रेस या एनसी, वो उसका मसला नहीं है। जब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, एक कंट्री का रिस्पॉन्सिबल है, एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है। अब दोनों आपस में कौन सी जफी ले रहे हैं, पपी ले रहे हैं, वो उसके लिए हम क्वेश्चन नहीं करना चाहेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।